हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। लास्ट वीडियोस में हमने कूनॉट मॉडल एंड स्टैकलबर्ग मॉडल पढ़ लिया है। आज हम करेंगे बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। ये कुछ कुछ कूनॉट के रिलेटेड मॉडल है। कूनॉट में बस और इसमें बर्ट्रैंड में इतना फर्क है कि कूनॉट में हमने देखा था कि जो फर्म्स है वो साइमल्टेनियसली अपना आउटपुट सेट करते हैं, राइवल फर्म के हिसाब से अपना आउटपुट सेट करते हैं। हमने रिएक्शन कर्व्स निकाले थे, आप वो पूरी वीडियो देख सकते हो। तो कूनॉट का जो मॉडल है ऑफ ओलिगोपोली वाज बेसिकली अबाउट डिसाइडिंग हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस। बर्ट्रैंड मॉडल उसका टोटली अपोजिट है। ठीक है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि दो फर्म्स हैं, दोनों सेम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है बर्ट्रैंड और कूनॉट में कि बर्ट्रैंड प्राइस डिसाइड करता है। बर्ट्रैंड प्राइस डिसाइड करता है साइमल्टेनियसली कि अगर मेरा राइवल फर्म इतना प्राइस चार्ज करेगा तो मुझे कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए। तो कूनॉट और बर्ट्रैंड मॉडल में ये डिफरेंस है दैट कूनॉट इज अबाउट आउटपुट, डिसाइडिंग आउटपुट, एंड बर्ट्रैंड इज अबाउट डिसाइडिंग द प्राइस। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। सबसे पहली अजम्पशन दैट वाज देयर इन कूनॉट आल्सो दैट देयर आर टू फर्म्स। हमारे पास टू फर्म्स है। सेकंड, दोनों का गुड्स कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम, आइडेंटिकल, दोनों बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? तो दे आर टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सेम गुड्स, होमोजीनियस गुड्स। देन थर्ड इज ईच फर्म believes that the rival will keep his price constant. That means जब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना प्राइस सेट करना है, तो उस टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा राइवल फर्म है वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगा, अपना प्राइस फिक्स करेगा, वो प्राइस चेंज नहीं करेगा। ये अज्यूम करते हुए हम अपना प्राइस सेट करते हैं, राइट? तो कितने फर्म्स है हमारे पास? देयर आर टू फर्म्स। कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं? होमोजीनियस, बिल्कुल एक जैसा, और हर फर्म बिलीव करता है कि राइवल फर्म का प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। देन the next assumption is productive capacity is unlimited. Productive capacity is unlimited. That means कि आप जितना चाहो उतना प्रोडक्शन कर सकते हो, आपको कोई चीज नहीं रोक सकती, कोई रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, नथिंग। वी आर अज्यूमिंग कि मार्केट में जितनी डिमांड आएगी मैं वो सारी डिमांड मीट कर सकता हूं। आई कैन प्रोड्यूस दैट मच आउटपुट जितने की क्या आएगी मेरे पास? डिमांड आएगी। ठीक है, इस असम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस बर्ट्रैंड मॉडल में, राइट? तो अगेन देखें सारी असम्पशन, दो फर्म्स, एक जैसे प्रोडक्ट, होमोजीनियस, आइडेंटिकल। हम जब प्राइस सेट कर रहे हैं तो हम ये बिलीव कर रहे हैं कि जो हमारा राइवल फर्म है वो प्राइस को क्या रखेगा? कांस्टेंट, राइट? एंड द लास्ट, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। मैं जितना चाहूं मैं उतना प्रोडक्शन कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि अब ये लोग कंपीट कैसे करते हैं आपस में। ठीक है, तीन सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद सोच के देखो, अगर आप प्राइस सेट कर रहे हो और आपका एक राइवल फर्म है, ठीक है, तीन केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि आप अपना प्राइस उसके प्राइस से कम सेट करो, दैट इज P1 इज लेस देन P2, राइट? अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर किस पे जाएगा? फर्म 1 पे या फर्म 2 पे? ऑब्वियसली जिसका प्राइस कम होगा। ठीक है ना, हर कोई रैशनल है, इतना समझ सबको है कि यार जहां प्राइस कम है हमें वहीं से खरीदना है। तो अगर P1 हमारा कम है तो सारा का सारा मार्केट डिमांड फर्म 1 के पास चला जाएगा, और हमने ये अज्यूम किया था कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। जितने उसके पास आएंगे कस्टमर, वो सबको क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है, सबकी डिमांड को मीट कर सकता है। तो यहाँ पर जो पूरी डिमांड होगी वो किसके पास चली जाएगी? फर्म 1 के पास चली जाएगी, फर्म 2 के पास कोई कस्टमर नहीं जाएगा। सेकेंड केस में अगर प्राइस 1 बड़ा है, P2 कम है, तो अगेन अब कंज्यूमर सारे किसके पास भागेंगे? फर्म 2 के पास। तो पूरी की पूरी डिमांड किसके पास चली जाएगी? फर्म 2 के पास। देन थर्ड सिनेरियो, अब यहाँ पर दोनों अपना प्राइस क्या रखते हैं? इक्वल। तो इन दैट केस हाफ ऑफ द डिमांड विल बी फुलफिल्ड बाय फर्म 1, हाफ ऑफ द डिमांड विल बी फुलफिल्ड बाय फर्म 2। तो Q1 विल बी इक्वल टू Q2। ये तीन केस हो सकते हैं बर्ट्रैंड मॉडल में। ठीक है, इसका एक डायग्राम है, हम डायग्राम से समझते हैं, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। पहले हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल में मान के चलूं कि मेरी जो डिमांड है वो है 15 - P,
ये मेरा डिमांड फंक्शन है, ठीक है, वेयर Q इज Q1 प्लस Q2, ठीक है, वेयर Q इज Q1 प्लस Q2, और हमें दे रखी है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 5, मार्जिनल कॉस्ट हमें 5 दे रखी है, ठीक है। अभी हमने देखा 3 सिनेरियो, अगर मैं अपना प्राइस कम रखूंगी तो सारे कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे, अगर मेरा राइवल फर्म कम रखेगा तो सारे कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे। तो इतना तो दोनों फर्म्स को समझ हो ही जाती है कि हमें यार ऐसे प्राइस नहीं सेट करना, ऐसे प्राइस वॉर नहीं करनी कि हमारे पास कोई कस्टमर ही ना है, हमारा प्रोडक्शन, हमारी डिमांड, हमारा रेवेन्यू, हमारा प्रॉफिट सब जीरो हो जाए, कोई भी ये नहीं चाहेगा। तो इन द एंड ये जो बर्ट्रेंड वाले फर्म है ना, ये 2 फर्म्स है मार्केट में, ठीक है, चाहे तो मिलकर आपस में एक मोनोपोली प्राइस रख सकते हैं, एक हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, पर ये दोनों क्या सोचते हैं कि फायदा नहीं है, अगर एक ने भी हल्का सा प्राइस कम करा, ठीक है, तो मेरा सारा मार्केट शेयर उसके पास चला जाएगा, मैं कम करूंगा मेरे पास आ जाएगा, उसका मार्केट शेयर 0 हो जाएगा। तो ये लोग ना बड़ा सेफ खेलते हैं, कहते हैं कि हम ना प्राइस इक्वल रखेंगे, ठीक है, और प्राइस कितना इक्वल रखे, इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, P1 इक्वल टू P2 इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। कहते हैं हम ना प्राइस मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल रखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि यार कोई भी फर्म अपनी मार्जिनल कॉस्ट से तो प्राइस कम करेगा नहीं, कोई भी इतना बेवकूफ तो नहीं है कि कॉस्ट से भी कम चार्ज करे, फिर तो लॉस हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों फर्म ये दिमाग लगाते हैं कि ऐसा करते हैं, प्राइस किसके इक्वल सेट कर देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल सेट कर देते हैं। दूसरा फर्म चाहकर भी इससे नीचे प्राइस नहीं कम कर पाएगा, तो दोनों का प्राइस 5-5 पे रह जाएगा और दोनों के दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी बना के सेटिस्फाइड रहेंगे। ये लॉजिक होता है, इसे हम बर्ट्रेंड पैराडॉक्स भी कहते हैं, इसे हम बर्ट्रेंड पैराडॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बर्ट्रेंड पैराडॉक्स, 2 फर्म्स हैं लेकिन प्राइस किसके इक्वल चार्ज करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल। बाय ये प्राइस इक्वल टू मार्केट, मार्जिनल कॉस्ट कहां सेट होता था, परफेक्ट मार्केट में, परफेक्ट मार्केट में सेट होता था जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, सबने 12th में पढ़ा है, परफेक्ट मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फर्म्स चार्ज करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल और प्रॉफिट्स क्या होता है उनको 0। यहाँ 2 फर्म होने के बावजूद आपका प्रॉफिट 0 आएगा, आपका प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आएगा। व्हाई, दिस इज नोन एज बर्ट्रेंड पैराडॉक्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बर्ट्रेंड पैराडॉक्स। अब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो Q हमारा कितना आ गया 10, ये टोटल क्वांटिटी है, इसको दोनों हाफ हाफ बनाएंगे, Q1 बनाएगा 5 यूनिट्स एंड Q2 भी बनाएगा 5 यूनिट्स। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसके अंदर बर्ट्रेंड के लिए, बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको प्राइस किसके इक्वल सेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल सेट करना है, और दोनों की क्वांटिटी क्या आएगी, हाफ हाफ, राइट। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम दे, पेपर में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन बर्ट्रेंड मॉडल, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग असम्पशंस लिखेंगे, आप न्यूमेरिकल से स्टेट कर सकते हैं, देन आप डायग्राम से एक्सप्लेन करोगे। डायग्राम बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें कैसा डायग्राम है, हम ऐसा डायग्राम हमेशा बनाते हैं जिसमें हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। वाई एक्सिस पे हम जनरली क्या लेते हैं, प्राइस, यहाँ पे भी हम प्राइस ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं हमेशा, क्वांटिटी। बट मेरे पास 2 फर्म है, ठीक है, फर्म ए और फर्म बी, मुझे इन दोनों फर्म का डायग्राम एक ही डायग्राम में बनाना है, ठीक है। तो मान लो ये मैंने फर्म बी का बनाया, दिस इज क्वांटिटी ऑफ फर्म बी, ठीक है, प्राइस तो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है ना, और ये फर्म बी का डिमांड का, ठीक है। अब मुझे इसी डायग्राम में ए का बनाना है, तो मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगी, दिस इज माय एक्स एक्सिस ओनली, लेकिन नेगेटिव वाली नहीं है, ये मैं पॉजिटिव वाली को ही रिवर्स करके बना रही हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस यही रहेगी हमारी, एंड दिस इज माय डायग्राम लाइक दिस, ठीक है। ये फर्म ए का है, ये फर्म बी की लाइन है, ठीक है। अब होता क्या है मार्केट में, ठीक है, मान लो मार्केट में सबसे पहले फर्म ए आया, ठीक है, फर्म ए ने कोई भी प्राइस सेट करा कि मैं इतना प्राइस बनाऊंगा P1, ठीक है, और P1 पे उसने कहा कि मैं इतना आउटपुट सेल करूंगा Q1, ठीक है, Q1 ए लिख देते हैं, ठीक है, वेल एनफ, ठीक है। अब फर्म बी आया, फर्म बी चाह रहा है कि मैं इसकी मार्केट तोड़ दूं और इसके सारे कस्टमर अपने पास ले लूं, प्राइस वॉर करना चाह रहा है, ठीक है। तो अब उसने क्या कर दिया, प्राइस नीचे कर दिया P2, फर्म बी ने, जैसे ही प्राइस P2 करा फर्म बी ने, उसके पास ज्यादा कस्टमर आ गए, Q2 भी, राइट, उसके पास ज्यादा कस्टमर आ गए। अब ए से ये बात बर्दाश्त थोड़ी ना होगी, ए कहेगा ऐसे कैसे मेरे कस्टमर्स ले गया, मैं भी प्राइस कम करूंगा, तो ए ने भी प्राइस कम कर दिया, ए ने प्राइस कर दिया P3, उसके पास भी एक्स्ट्रा कस्टमर आ गए, Q3 ए लिख रही हूं मैं इसको, अगेन बी भी ऐसे ही करेगा, बी अगर कर देता है P4, तो उसके बाद और कस्टमर आ जाएंगे, तो ये तो नेवर एंडिंग है,
ठीक है, ये नेवर एंडिंग है, ये चाहे तो हमेशा प्राइस वॉर में लगे रह सकते हैं, एंड होगा, लेकिन एंड कहाँ होगा, यहाँ, जब प्राइस क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में फ्री में बेच रहे हैं, अब ये भी पूरा अपनी क्वांटिटी बेच सकता है, बी भी अपना क्वांटिटी बेच सकता है, बट फायदा क्या, फायदा क्या, जीरो प्राइस, फ्री में सेल कर रहे हो। इससे अच्छा तो दे विल स्टॉप इन बिटवीन। दो तीन ऑप्शन होते हैं इन फर्म्स के पास, पहला ऑप्शन कोल्यूड कर जाओ, ठीक है, मिल जाओ आपस में, और मोनोपोली प्राइस चार्ज कर लो, हाई प्राइस चार्ज कर लो, दोनों दोनों अच्छा अच्छा आधा आधा प्रॉफिट कमाओ। और अगर दोनों की नहीं बनती, दोनों फिर भी प्राइस कंपटीशन करने चाहते ही चाहते हैं, तो एंड कहां पर होगा, जहां मैंने अभी बताया, दोनों का प्राइस इक्वल होगा। किसके इक्वल, अपनी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट से नीचे जाना तो कोई फर्म प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हर फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो आई होप ये क्लियर है आपको बर्ट्रेंड मॉडल। बर्ट्रेंड मॉडल में भी दो फर्म्स हैं, दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बर्ट्रेंड मॉडल में दो फर्म है, दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दोनों की सेम कॉस्ट है, कांस्टेंट कॉस्ट है, और दोनों क्या सेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, प्राइस। और जब वो प्राइस सेट करने लगते हैं, पहले तो कोशिश करते हैं प्राइस वॉर में पड़ने की, लेकिन हमने एक अजम्पशन लिया कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अनलिमिटेड, वो कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो रुकेंगे नहीं यार कहीं पे भी, ठीक है, वो एक दूसरे की प्राइस वॉर में प्राइस कम होता जाएगा और उन्हीं का लॉस होगा। तो इन द एंड वो दोनों ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों अपना प्राइस क्या रख लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे दोनों के पास हाफ हाफ डिमांड आएगी, आधी मार्केट डिमांड मैं मीट करूंगा, आधी मार्केट डिमांड दूसरा फर्म मीट करेगा, और हमारा जो प्राइस फाइनल सेट होगा वो किसके इक्वल सेट होगा, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट से नीचे कोई नहीं जाएगा, जैसा कि कहाँ होता था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट मार्केट में। That is also known as Bertrand paradox, because there are two firms and still they are behaving like perfect market and earning zero profits. I hope आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। Thank you.